हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन अनुग्रह पर अनुग्रह आपके जीवन में लाता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हीलिंग लेकर आता है मेरे प्रियो, चंगाई लेकर आता है। इसलिए वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बना, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आनंद भी यीशु मसीह की एक दवा जो परमेश्वर के थ्रू आती है। हालेलुया, उसके अनुग्रह में आनंदित हो जाए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, बहुतायत के अनुग्रह को आप लेते रहिए, आप ग्रहण करते रहिए। आप अपने जीवन में यीशु मसीह के अपार अनुग्रह को जगह दे दीजिए। आपके जीवन चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। आप वो आशीषें पाएंगे अपने जीवन में जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। उसका अनुग्रह ही सुसमाचार है। उसके अनुग्रह में प्रभु ने सारी आशीषें देकर रखी है, छुटकारा देकर रखा है, और सारी प्रकार की परेशानियां आसानी से दूर हो जाती है। हालेलुया। इसलिए घमंड से कहिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में, यानी कि मेरे पास खुद का कुछ नहीं, जो भी है प्रभु का है। और आप देखिए कि आप कैसे पीछे से आगे और नीचे से ऊपर चले जाते हैं यीशु मसीह के फेवर में, यीशु मसीह के अनुग्रह में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का भजन संहिता 91 को भी हम मेरे प्रिय रोज बोलते रहे, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए। हालेलुया, कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसकी छाया में है हम, तो प्रभु की ग्रेस में है, फेवर में है, प्रोटेक्शन में है। तो हमको इस ईवल संसार में रहते हुए भी इस संसार का ईवल टच नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम बहुत है। परमेश्वर का प्रेम आपको और मुझको आज जीवितों में रखा। परमेश्वर के प्रेम के पीछे भागे मेरे प्रियो। ये न्यू टेस्टमेंट है, नया नियम है, पुरानी बातें बीत चुकी। हमारा प्रेम प्रभु के लिए नहीं, प्रभु का प्रेम हमारे लिए। और जब प्रभु का प्रेम हमारे लिए हमारे जीवन में आता है, तो हम यीशु मसीह के लिए अद्भुत काम कर जाते हैं। हालेलुया। हम कौन है? प्रभु यीशु मसीह के लिए अद्भुत काम कर जाते हैं। हम सिर हैं, पूछ नहीं है। हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, मसीह ने व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हमारे जीवन पर निरंतर होता रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। कौन है हम? यीशु मसीह में धर्मी है। और विस्तार से आपसे मैं विश्वास की धार्मिकता के विषय में और उससे रिलेटेड बातें करना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि एक मसीह कैसे जिएगा विश्वास की धार्मिकता के अनुसार। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप शरीर पर डोमिनेट करना चाहते हैं? क्या आप फ्लैश पे डोमिनेट करना चाहते हैं? क्या आप संसार पर डोमिनेट करना चाहते हैं? कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, क्या आप पाप पर डोमिनेट करना चाहते हैं कि पाप आप पर राज नहीं करे, आप पाप के ऊपर राज करें? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी आपके ऊपर राज ना करे, आप अपनी कमजोरी के ऊपर राज करें? हालेलुया। तो कहिए मेरे साथ कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। आमीन, हालेलुया। ये हमारी नई पहचान है। हमारे कर्म हमारी नई पहचान नहीं है, हमारे गलतियां हमारी नई पहचान नहीं है। यीशु मसीह की पहचान हमारी नई पहचान है। तो हम जो है वो डोमिनेट करेंगे, हम जो है वो प्रबल होंगे। किस पर? शारीरिक चीजों पर। किस पर? संसार की चीजों पर। हालेलुया। ये संसार हम पे राज नहीं करेगा, हम संसार पर राज करेंगे परमेश्वर की राज धार्मिकता के राजदंड के द्वारा। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता के राजदंड के द्वारा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के अनुग्रह पर अनुग्रह को ग्रहण करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और इसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितनी आसानी से प्रभु कह देता है कि पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। फिर से मैं बोलता हूं, परमेश्वर बड़ी आसानी से कह देता है पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। कहने का मतलब ये, पहले मेरी खोज करो। तुम्हारी जरूरतें होंगी कुछ, तुम्हारी जरूरतें होंगी कुछ, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी खोज करो, बाकी सारी चीजें तुमको यूं ही मिल जाएंगी। और इसका ये मतलब नहीं कि हम उन चीजों को मांग नहीं सकते। परमेश्वर से हम मांग सकते जो हमारी इच्छा है प्रभु ने अंदर दिया, लेकिन हम उसको परमेश्वर को भी खोजते चले जाए। क्योंकि जब हमारे जीवन में आशीष आती है, परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष आती है,
हालेलुया। तो बाकी सारी आशीषें हमारे जीवन में जुड़ती चली जाती है उसके अनुग्रह में। आमीन, हालेलुया। पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ढूंढने वाले बने। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने मांगने के विषय में और ज्यादा कुछ फोकस नहीं करवाया। परमेश्वर ने ढूंढने के विषय में ज्यादा फोकस नहीं करवाया। खटखटाओ के विषय में परमेश्वर ने ज्यादा कुछ फोकस नहीं करवाया, लेकिन ढूंढने के विषय में करेक्ट करना चाहूंगा अपने आप को कि ढूंढने के विषय में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढो। का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर का राज्य हमको मिल नहीं रहा? क्या हम कहीं खो गया है? हालांकि कि हम उसको ढूंढे कि क्या परमेश्वर का राज्य कहीं छिप गया है? ना परमेश्वर का राज्य कहीं छिपा है, ना परमेश्वर की धार्मिकता कहीं छिपी है, बल्कि ये हमारे साथ है। ये एक रेवलेशन है। परमेश्वर कहता है इसको ढूंढो, रोज परमेश्वर को परमेश्वर के वचन में ढूंढो, क्योंकि ये एक प्रकाशन है। परमेश्वर के राज्य को रोज ढूंढते रहो, रोज ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। परमेश्वर असीमित है, परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान की कोई लिमिट नहीं, परमेश्वर की नॉलेज अनलिमिटेड है। एक इस संसार के डॉक्टर की नॉलेज लिमिटेड है, इस संसार के इंजीनियर की नॉलेज लिमिटेड है, इस संसार के जो भी फिजिशियन है, जो भी स्किलफुल पीपल है, सबकी नॉलेज लिमिटेड है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की नॉलेज ही अनलिमिटेड है। उसकी सीमा कोई सीमा नहीं। इस संसार में परमेश्वर ने देशों को सीमाओं में बांट कर रखा है। यहां तक कि परमेश्वर ने समुद्र की भी एक सीमा करी कि इसके बाद तुम जमीन रहेगी जहां पर लोग रहेंगे और इसके बाद समुद्र रहेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने ज्ञान में लिमिटेशन नहीं रखी है। हालेलुया। कि आप प्रभु यीशु मसीह खोजते जा सकते हैं और जितना खोजेंगे उतना यीशु मसीह उजागर होगा और उतना आपके जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह आएगा। हालेलुया। किसी वजह से परमेश्वर बोलता है ढूंढो, ना बोलता मांगो, ना बोलता खटखटाओ, बोलते सीधा ढूंढो। ढूंढो परमेश्वर के राज। कहां ढूंढे? वह परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। कहां ढूंढे परमेश्वर की धार्मिकता? परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर की धार्मिकता ये आपकी धार्मिकता है ही नहीं। आप तो मसीह यीशु में धर्मी है। हालेलुया। आप है ही नहीं। आपकी आईडी यीशु मसीह में है। आप परमेश्वर की संतानें हैं। ये है असली धार्मिकता। इसको ढूंढो। होता क्या है मेरे प्रियो कि शत्रु इतना चालाक है कि वो आपसे जब गलती हो जाती है, जब पाप हो जाता है, तो वो आपसे आपकी गलतियां ही ढूंढवाता रहता है। जब आप रात को आते हैं सोने के लिए, तो रात को बहुत से लोग याद पापों की क्षमा मांगते रहते हैं। ये पाप हो गया, वो पाप हो गया। जो आप अपनी सारी गलतियों को ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को ढूंढने के बजाय, आप अपनी सारे पापों को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढने के बजाय, आप अपनी धार्मिकता की खोज करते रहते हैं और आप कब फरीसी बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। होलीनेस भी एक बात है मेरे प्रियो, लेकिन आपके अंदर पवित्रों का पवित्र आत्मा है। यानी कि आपके जीवन आप बहुत पवित्र है, बहुत ज्यादा पवित्र है, बिना कुछ किए सिर्फ अपने जीवन में अपने यीशु मसीह को स्वीकार किया और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। पवित्रों का पवित्र, तो आप महापवित्र हैं। आप महापवित्र हैं। आप परमेश्वर का मंदिर है, इसका मतलब आप महापवित्र हैं। मंदिर का पर्दा फट गया था जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। आप महापवित्र है। आप और मैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, अनुग्रह की आत्मा है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है ना, परमेश्वर ने होलीनेस के लिए नहीं कहा, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर ने होलीनेस के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा पहले मेरे राज्य को ढूंढो और मेरी धार्मिकता को। यहां सब गड़बड़ जाता है। पवित्रता संसार भी जानता है कि क्या गलत क्या सही, लेकिन संसार धार्मिकता नहीं जानता यीशु मसीह कि मेरे गलत होने के बाद भी प्रभु मुझको सही ठहरा रहा है। हालेलुया। मेरे से गलती हो जाने के बाद, उड़ाऊ पुत्र के से गलती हो जाने के बाद भी उसका पिता उसको स्वीकार कर रहा है। ये कौन सा गॉस्पेल है?
यही तो असली सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी आप देखिए कितनी पापी व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे हो लिए। क्यों हो लिए? क्योंकि उनको यीशु मसीह में होप दिख गया कि ये है जिसने हमको पापों से छुड़ाया है। और अब वो जो पीछे थी बहुत आगे हो गई, अब वो जो नीचे थी बहुत ऊपर हो गए। क्यों? यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह मायने रखता है गॉस्पेल में मेरे प्रियो। यीशु मसीह मुखिया है। यीशु मसीह को आप सेंटर में रखें। यीशु मसीह को आप सेंटर में रखें। यीशु मसीह को आप मध्य में रखें अपने जीवन के निर्णयों में विजडम मांग के। यीशु मसीह को अपने मध्य में रखें। यीशु मसीह सेंटर है, एक फैमिली का सेंटर है। हालेलुया, एक परिवार का सिर है। यीशु मसीह को हमेशा सेंटर में रखें। हालेलुया, विजडम यीशु मसीह का मांगे, सही निर्णय लें। क्योंकि मेरे प्रियो सारी बातें यीशु मसीह के इर्द गिर्द मंडराती हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजें, विजडम मांगे, प्रभु से मांगे और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आपके सामने खुलता है ना मेरे प्रियो, रेवलेशंस पे रेवलेशंस, तो अब इसका इस संसार को देखने का नजरिया बदल जाता है। हालेलुया। संसार की चीजों के पीछे संसार भाग रहा। प्रभु कहता मेरे पीछे भागो, संसार की चीजें तुम्हारे जीवन में ऐड होंगी। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि संसार की चीजें भी जरूरी है, रिसोर्सेज भी जरूरी है, लेकिन प्रोविजंस यीशु मसीह सप्लाई कर दिया। मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता खोज करो। क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, वो एक जिंदा परमेश्वर है। आपको अगर बोल रहा खोज करने के लिए तो ऐसे ही नहीं बोल दे रहा है। जोशुआ को ऐसे नहीं बोल दिया था कि मेरे वचन पर मनन कर दिन रात। वो जानता है ये मनन करेगा, मैं उसको सफलता देता रहूंगा। ये ऐसा ही चल रहा है शुरुआत से। बस यीशु मसीह के आने के साथ ग्रेस आ गया है, बहुत बड़ी बात हो गई है। हालेलुया। तो क्या आप अपने जीवन में राज करना चाहते हैं? हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के लिए सीकर बने, प्रभु के सीकर बने, ढूंढने वाले, कि मुझसे गलती होगी लेकिन अब मैं प्रभु की धार्मिकता को ढूंढूंगा। हालेलुया। कैसे? बोल के मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। हर बात में प्रभु यीशु मसीह को खोजें। आमीन। तो गुड थिंग्स जिसको हम सीख करते थे वो हमको सीख करते हुए आएगा, हमारे पास आएगी, हमारे पास। विश्राम कीजिए, रेस्ट कीजिए, सारी गुड थिंग्स आपके जीवन में जुड़ जाएंगी। आमीन, हालेलुया। अब क्या आप अपने जीवन में राज करना चाहते तो यीशु मसीह को खोजें, ताकि आप पाप, मृत्यु और बीमारी के ऊपर राज करें, पॉवर्टी के ऊपर राज करें, गरीबी के ऊपर राज करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को जानने से ही हमारे जीवन में अनुग्रह बढ़ जाता है। इसलिए यिर्मयाह 9:23 में कहा गया है मेरे प्रियो कि बलवान व्यक्ति अपने बल पे घमंड ना करे और अमीर व्यक्ति अपनी अमीरी पे घमंड ना करे। हालेलुया। किस पे घमंड करे? किस पे वो ध्यान दे कि वो प्रभु को जानता है। प्रभु को जानना एक बहुत बड़ी बात है। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, एक थियोलॉजिकल वे की बात नहीं कर रहा हूं कि ये वचन कहाँ है, वो वचन कहाँ लिखा है, बाइबल का रटा हुआ, उस चीज की बात नहीं कर रहा, कि वो अपने प्रभु को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ना प्रभु ने यहोशू को धोखा दिया, ना प्रभु ने किसी को धोखा नहीं दिया। किनको धोखा नहीं दिया? वो जो जानते कि वो अपने परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गिदयोन एक कमजोर व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ हो लिया और उसको एक शूरवीर बना दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का साथ होना ही सब कुछ होता है मेरे प्रियो। जब प्रभु आपके साथ है, विजय तो आपकी ही ओर है, भली आपकी ओर कितने भी लोग क्यों ना हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान यानी प्रकाशन, प्रकाशन। यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:2। अब बाइबल वे में भी हम जान सकते हैं, लेकिन प्रकाशन अलग होता है मेरे प्रिय, यानी जो सिर्फ यीशु मसीह ही खुद से कर सकता है। इसमें भी मैं हमारी मेहनत को इन्वॉल्व नहीं करूँ। ये जो यीशु, हमको तो ढूंढना है प्रभु को। प्रभु को भी प्रभु ही है जो अपने आप को रिवील करता हमारे जीवन पर। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं,
कि जो बॉर्न अगेन है वो प्रभु यीशु मसीह को अलग नजर से देखते हैं, और जो बॉर्न अगेन नहीं है वो यीशु मसीह को सिर्फ प्रभु की नजर से देखते हैं, क्योंकि अंदर जिनके पवित्र आत्मा है वही जानता है यीशु मसीह को और यीशु मसीह उनको। लेकिन जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो सिर्फ उनके पास यीशु मसीह का ज्ञान है, हालेलुया, थियोलॉजिकल वे में या पढ़ा हुआ है, दैट्स इट, हालेलुया। ज्ञान। तो मेरे दोस्तों, ये संसार जो है ये बोलता है नॉलेज इज पावर, ज्ञान सामर्थ्य है। ज्ञान सामर्थ्य क्यों है? क्योंकि ज्ञान के बल पे लोग युद्ध जीत जाते हैं। आमीन, हालेलुया। ज्ञान के बल पे आज साइंटिस्ट लोग देखो दूसरे प्लेनेट में अपनी मशीन्स भेज चुके हैं, अपना स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं, हालेलुया। खुद भी पृथ्वी के बाहर चले जाते हैं साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट लोग। कितनी बड़ी बड़ी मेडिसिन बना लिए ज्ञान के बल पे, और ज्ञान ही वो नॉलेज को पावर क्यों मानते हैं? क्योंकि नॉलेज से उन्होंने तक कुछ अटेन कर लिया जिससे लाइफ इजी हो गई है, हालेलुया। लेकिन उन्होंने इतना अटेन नहीं किया कि वो मृतकों में से किसी को, मृतक व्यक्ति को जिंदा कर दे। उन्होंने इतना अटेन नहीं किया कि जो प्रभु का वो प्रभु ही कर सकता है, हालेलुया। डॉक्टर और यीशु मसीह दोनों बीमारी के विरोध में लड़ते हैं, हालेलुया। लेकिन डॉक्टर्स की लिमिटेशन है, यीशु मसीह की कोई लिमिटेशन नहीं। यानी कि डॉक्टर के ज्ञान की लिमिटेशन है, यीशु मसीह के ज्ञान की लिमिटेशन नहीं। यीशु मसीह कहता है लाजर बाहर आ, तो लाजर चला आता है, पट्टी पहन के चला आता है। यीशु मसीह कहता है वो बेटी तुम्हारी नहीं मरी है, और बेटी जिंदा हो जाती है, हालेलुया। तो यीशु मसीह वचन है मेरे प्रियो, और वचन में वो सामर्थ्य है जो संसार के ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। यानी यीशु मसीह के वचन के ज्ञान में वो सामर्थ्य है जो संसार के ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के वचन का जो सामर्थ्य है मेरे प्रियो, वो इस संसार के ज्ञान के सामर्थ्य से बहुत ऊपर है। इसलिए प्रभु कहता है कास्टिंग डाउन आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी हाई थिंग दैट एक्सॉल्ट्स इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। ऐसे हर वाद विवाद और हर एक ऐसे ज्ञान को नीचे लेकर आना जो परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को ऊपर उठाते हैं। और वो ज्ञान जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर उठाता है वो किसका ज्ञान है? वो लूसीफर का ज्ञान है। और अगर जो परमेश्वर के ज्ञान से अपने ज्ञान को ऊपर उठाता है वो क्या निशानी है? घमंड की, हालेलुया, हालेलुया। घमंड, इससे दूर भागे। परमेश्वर का ज्ञान ही सब कुछ है मेरे प्रियो, अनुग्रह ही सब कुछ है, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता ही सब कुछ है, हालेलुया। फरीसी यीशु मसीह के अगेंस्ट में आते थे क्योंकि यीशु मसीह ज्ञान को वो समझ नहीं पाते थे। लेकिन यीशु मसीह जो प्रचार करना है वो तो प्रचार किया और उन्हें रिवेल किया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के ज्ञान का सामर्थ्य उनके ज्ञान पे भारी पड़ गया, हालेलुया। जो ज्ञान बिना यीशु मसीह के है लेकिन उसमें रिलीजियसनेस दिख रही है, वो ज्ञान ऑलमोस्ट संसार के ज्ञान के बराबर है। लेकिन जहां यीशु मसीह है वो ज्ञान संसार के नॉलेज के ऊपर चले जाता है। जितना इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का ज्ञान बहुत पावरफुल है। जितना ज्यादा हम यीशु मसीह को खोजेंगे उतना ही ज्यादा हमको उसका ज्ञान होगा, और उतना ही जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ज्यादा यीशु मसीह हमारे जीवन में गहराता जाएगा, उसका ग्रेस और उसका फेवर हमारे जीवन में गहराता जाएगा। जितना ज्यादा अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में उतनी ही ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगी जितना ज्यादा हम यीशु मसीह को जानने लगे। हालेलुया। जब आपकी किसी दोस्ती होते है और दोस्ती में उसके साथ बढ़ने लगते हैं तो मेरे प्रियो आप उसके जैसे सोचने लगते हैं, उसके जैसे बात करने लगते हैं, हालेलुया। जैसे पतरस ने कई बार इनकार किया कि वो यीशु मसीह के साथ का नहीं है, लेकिन लोगों ने बोला कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। साथ रहने वालों की बात कुछ अलग हो जाती है मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह के साथ आप ढूंढने लगते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह और शांति आपके जीवन में मल्टीप्लाई होने लगती है, और उतना ही ज्यादा संसार के इविल, सिकनेस, डेथ
पाप सब नीचे खिसकने लग जाते हैं, जाने लगते हैं। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ छोड़ के भग जाते, चले जाते, क्योंकि हम अभी भी शरीर में, फ्लैश में, हालेलुया, वो हम पे हावी नहीं हो सकते। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ज्ञान में और ज्यादा अनुग्रह, पीस हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होता है। अब जानते हैं कि अनुग्रह शांति जब हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होती तब क्या होता है, तब हमारे जीवन पे पाप राज्य नहीं कर पाता। आमीन, हालेलुया। रोमियो 6:4 कहता है कि पाप तुम पर राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के अनुग्रह को जब आप खोजते हैं तो पाप की प्रभुता आपके जीवन पर से जाने लगती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो अनुग्रह का फायदा है हमारे जीवन में, बढ़ोतरी जब अनुग्रह की होती है, जितना ज्यादा हम यीशु मसीह के ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो अनुग्रह आकर आपके जीवन की सारी कमजोरियों को शैटर करने लगता है, भगाने लगता है, उनको दूर करने लगता है। वो चीज जो फास्टिंग में भी आप अटेन नहीं कर सकते, वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आसानी से हो जाता है। यीशु मसीह गॉस्पेल को बड़ा आसान करने आया है। हालेलुया। अपना जुआ और अपना भारपन यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। रोमियो 5:17 कहता, मेरे प्रियो, for if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive abundance of grace। हालेलुया। कि एक मनुष्य के गलती करने से मृत्यु ने राज किया, तो कितना ज्यादा हम बहुतायत का अनुग्रह और मुफ्त की धार्मिकता पाएंगे उसके द्वारा जो यीशु मसीह में जीवन पाता है। हालेलुया। यीशु मसीह में, हालेलुया, यीशु मसीह में अब बहुतायत का अनुग्रह हम पर आ रहा है। यीशु मसीह में अब हम पर उसकी मुफ्त की धार्मिकता हमको मिल रही है। तो हम वो अब रोज दर रोज जब उसको ग्रहण करते हैं, आप देखिए आपके जीवन का स्तर परिवर्तन होने लगेगा और आप इस संसार में ज्योति अलग ही लेवल के दिखेंगे बाकी लोगों के बीच में। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरा पत्र से 1:2 कहता है, जब अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई होती है तो हमारा जीवन यीशु मसीह के जैसे चमकने लगता है। जैसे यीशु मसीह संसार में था वैसे ही हम होने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह कमजोर नहीं है। रास्ते में चलते जैसे यीशु मसीह को क्रूस का रास्ता, जो गुड फ्राइडे को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने तुम्हारा ये क्या किया है, मैंने यीशु मसीह बहुत शक्तिशाली है। यीशु मसीह ने अपने आप को सौंपा, यीशु मसीह ने मृत्यु खुद के जीवन पर आने दी, तो यीशु मसीह की मृत्यु हुई। यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं। यीशु मसीह एक शक्तिशाली परमेश्वर है जो संसार में मनुष्य के रूप में आया था। हालेलुया। तो अनुग्रह जब हमारे जीवन में बढ़ता तो हम शक्तिशाली होते हैं, कमजोर नहीं होते। तो फिर अब अनुग्रह जब हमारे जीवन में बढ़ा है, अनुग्रह आ गया, तो फिर पीस की क्या जरूरत? पीस की भी जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 16:20 में, द गॉड ऑफ पीस विल सून क्रश सैटन अंडर योर फीट। यानी कि अब अनुग्रह हमारे जीवन अब तो आ गया। अब शांति भी यीशु मसीह के ज्ञान के कारण मल्टीप्लाई होती है। हालेलुया। जब शांति मल्टीप्लाई होती है, जब, तो क्या होता है मेरे प्रियो, शत्रु के काम हमारे जीवन में हारने लगते। पाप, मृत्यु, पॉवर्टी और गलत लोगों का प्रभाव, गलत लोग से प्रभु हमारी रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। और जो है शत्रु के काम हमारे ही पांव से कुचलवाता, खुद यीशु मसीह नहीं कुचलता, हमारे पांव से ही कुचलवाता है। शांति का परमेश्वर। इसलिए देखना, कभी भी हमारे मन का इस्तेमाल करता शत्रु की हम रेस्टलेस हो जाए, हम डरे, हम घबराए। जब डरते घबराते तब शांति चली जाती है। हालेलुया। इसलिए विश्वास शांति को लेकर आता मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 1:13 में, मेरे दाहिने ओर बैठो और मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी कर दूंगा। यानी शत्रु जितने भी हमारे हैं, बीमारियां या जितने भी हमारी पर्सनल शत्रु हम जानते हैं, हमारे जीवन के गोलायत को हम जानते हैं, प्रभु उसको हमारे द्वारा गिरा देता है। कहता है मेरे दाहिने ओर बैठो। हालेलुया। दाहिने ओर यानी मेरी धार्मिकता को लो। रोज बोलो, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। मेरी धार्मिकता को खोजो, जीत तुम्हारी उसी में है। इसलिए तो प्रभु ने कहा खोजो मेरी धार्मिकता को, ताकि तुम्हारे जीवन के गोलायत हारता चले जाए, ताकि तुम्हारी जीवन की परेशानी हारती चली जाए, ताकि तुम्हारे ही पांव के नीचे
यीशु मसीह उतर के नहीं आएगा, तुम्हारे ही पाँव के नीचे मैं शत्रु को कुचलवा दूंगा। शत्रु यानी असली शत्रु, हालेलुया, या और जितने भी हमारे एनिमीज हैं, जो भी है, हालेलुया। तो ये है मेरे प्रियो परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने के फायदे। प्रभु की धार्मिकता को खोजें, आप उसके बेनिफिट्स को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को खोजें, आप उसके बेनिफिट देखिए, उसके ज्ञान में बढ़े, क्योंकि आपको शांति और अनुग्रह उसी में मल्टीप्लाई होगा, आपका ही जीवन और आसान होगा। एवं हालेलुया। तो ये वचन मेरा था प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आज से आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना। मुझे धन्यवाद देता हूँ मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए, शांति पे शांति इनके जीवन में छा जाए। इनके प्रभु मृत्यु के बिस्तर से उठाकर खड़ा कर, और प्रभु अपने लोगों को चंगा कर छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। जड़ से इनके जीवन से हर एक बीमारी अलग कर, डायबिटीज अलग कर, पेट की प्रॉब्लम्स अलग कर, और आंख की प्रॉब्लम्स अलग कर, पाँव की प्रॉब्लम्स अलग कर, कैंसर की प्रॉब्लम्स मिटा, हीलिंग दे इनकी बोन्स में यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में चंगाई दे, इनके जीवन में छुटकारा दे, इनके जीवन में चंगाई दे, इनके जीवन में छुटकारा दे। और प्रभु हर ईविल से छुड़ा, हर बुराइयों से बचा, हर एक श्राप कैंसिल करते हैं जो आने टच करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि हम रिडीम्ड है, छुड़ा लिए गए। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हमें व्यवस्था की धार्मिकता से आपने आजाद किया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में आ जाए। हम कहते हैं हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। जबलपुर शहर को आशीष बोलता हूँ प्रभु, मध्य प्रदेश को आशीष बोलता हूँ, जब मध्य प्रदेश को, इंडिया को आशीष बोलता हूँ। मध्य प्रदेश में आपका अनुग्रह छाए, अच्छा मौसम हो, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आशीष पे आशीष है। मध्य प्रदेश को ब्लेसिंग बोलता हूँ, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और छुटकारा दीजिए प्रभु, और न्याय कीजिए प्रभु, अन्याय से बचाना यीशु मसीह। हालेलुया। अंदर वो शक्य रहे, हालेलुया, अपने ही लोगों को अन्याय से बचाना। हालेलुया यीशु मसीह। हालेलुया। सुनने वाले के सारे परिवारों को आशीष दीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा कर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। हालेलुया। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।